हेलो नमस्कार। आज हम अपने दैनिक पूजन का वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये एक रिक्वेस्ट पर थी। हमारे जो फॉलोअर हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि पूजा पाठ से जुड़ी जो भी जानकारियां हैं, कैसे करना है, क्या करना है, तो उसके बारे में भी हमें बताइए। तो हमने सोचा कि डेली पूजन, जो दैनिक पूजन होता है, उसका भी एक वीडियो जो हम करते हैं उसका वीडियो भी बनाकर आप लोगों को दिखा दिया जाए। तो चलिए देखते हैं। कभी कभी होता क्या है कि पूजा करने के जो हम तस्वीरें रखते हैं या फिर जो मूर्तियां हम रखते हैं वो अलमारी पर रख देते हैं, तो वहाँ गलती हो जाती है। आप अलमारी को देखिए, इधर पीछे एक अलमीरा है, तो उसको अलमारी पर नहीं रखना चाहिए। आप एक लकड़ी का जो पाटे आता है, देखिए यहाँ पे दो दो लगाया हुआ है, पाटे आता है, उसको आप लगा दीजिए और वहाँ पे पीला कपड़ा बिछा दीजिए। ठीक है, किसी भी और तरह के कपड़े बिछाना उतना प्रभावशाली नहीं रहेगा जितना पीला कपड़ा रहेगा। और यहाँ पे देखिए जो प्रमुख जो देवी देवता है उन्हीं की हमने रखी है तस्वीरें। देखिए शिव परिवार में अलग अलग तस्वीरें नहीं रखने की, मतलब उनकी एक पूरी परिवार की तस्वीरें रख पूजा करना तो उसका अच्छा अशुभ फल होता है। और जब भी आप पूजा करें अलग अलग पूजा नहीं करें, जो भी जोड़े के रूप में है उनके जोड़े के रूप में ही पूजा की। जैसे देखिए श्री लक्ष्मी नारायण है तो उनके एक जोड़े के रूप में है। यह माँ दुर्गा का जो वैष्णो देवी का है तो वहाँ शक्तिपीठ है तो उसका एक प्रतिबिंब है। और यहाँ देखिए ये जो राम दरबार है, इनका पूजा करने का ज्यादा शुभ फलदायी है। ठीक है, जब भी आप हनुमान जी की पूजा करें तो उनकी अलग पूजा नहीं करें, लेकिन अगर जो पंच अवतार होते हैं, जो पंचमुखी होते हैं, उनकी पूजा भले ही अकेले रूप में किए जाते हैं, लेकिन अगर आप सिंपल सिर्फ हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उनकी एक राम दरबार की फोटो होनी चाहिए ऐसी। और देखिए यहाँ पर अगर आप कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं तो उनकी गाय के साथ होनी चाहिए, राधा रानी के साथ, जो नृत्य और बंसी के बजाते हुए होते हैं। और फिर यहाँ देखिए, यहाँ सरस्वती पूजा, सरस्वती माँ है, बीना बजा के साथ है, तो ये थोड़ा सा ये बड़ा होने के चलते पूछे छुप गया। और ये भी जब भी आप सरस्वती माँ की कोई भी प्रतिमा आप रखती हैं तो वो सफेद होना चाहिए। ठीक है, उनका सफेद होना चाहिए। देखिए सफेद जितना अधिक से अधिक सफेद है तो ये कुछ इस तरह से है। और अगर कोई कुछ कम ज्यादा लगे तो आप मुझे अपनी राय जरूर दें। तो देखिए यहाँ पे ये पीला कपड़ा इतना दूर छोड़ा हुआ है। ठीक है, इतना दूर हमने छोड़ रखा है क्योंकि हम यहाँ पे डेली हम पूजा करते हैं ना, तो डेली पूजा करते हैं तो डेली हम एक लोटे में छोटा सा जल रखते हैं। ठीक है, छोटा सा लोटा है, उसमें डेली पूजा में जल रखा जाता है। और फिर वो अगले दिन, मतलब वो 24 घंटा आपका वो जल रहना चाहिए। और अगले दिन फूल पौधा वगैरह होता है उसमें हम डाल दिया करते हैं। तो जल होता है तो वो हमारे जो सकारात्मक विचार होते हैं उसका भी, वो मैंने बताया ही है कि सकारात्मक जो विचार होते हैं उसको भी वो सोखता है और नकारात्मक विचारों को भी सोखता है। तो देखिए यहाँ पे आसन बिछा रखा है हमने। कभी भी आप जल हो, ठीक है, जल का पात्र हो या फिर दीप हो, बिना आसन का नहीं रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऐसे चावल पे रखा हुआ है, ये तांबे का लोटा है, छोटा सा है, इसको हमने इस पर रख दिया। इस पर इतना दूर कपड़ा नहीं बिछाएं क्योंकि वो गिर जाता है, गिरने के कारण फिर वो कपड़े में दागी वगैरह लग जाता है। इस कमरे में लाइट की व्यवस्था हमने नहीं रखी है। क्यों? क्योंकि व्हाइट वाला जो लाइट होता है ना उसके कारण कीड़े बहुत आते हैं, और कीड़े आने की वजह से बहुत सारी गंदगी फैल जाती है, छिपकलियां भी आ जाती हैं, तो गंदगी बहुत फैल जाती है। तो हमारी एक विंडो है, देखिए यहाँ पे विंडो है, उसके कारण हल्की लाइट आ जाती है, उतना ही काफी है। ठीक है, और ये देखिए ये पत्थर, इस पे हम हल्दी रगड़ते हैं। देखिए हल्दी है, इसको इस पत्थर पे हल्दी रगड़ते हैं, फिर ये जब सूर्य का जल देते हैं उसमें डालते हैं। और देखिए यहाँ पे इस कलश में लगाया हुआ है। और तो चलिए हमने जल रख दिया, अब हम दीप जलाएंगे। तो देखिए दीप जलाने के लिए एक छोटा सा प्लेट रखा है। और दीप हमेशा, मान लीजिए जब आप पूजा कर रहे हैं तो आपका चेहरा पूर्व दिशा की ओर है, तो बाएं तरफ जल होना चाहिए और दाहिने तरफ आपका दिया होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम चावल डाल रहे हैं, यहाँ पे चावल है क्योंकि आसन यहाँ भी दिया जाता है ना। और यहाँ पे कुछ दाने गेहूं के हैं। और यहाँ पे हम
दीप रख देंगे, इसमें तेल डालेंगे। हम घी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, मतलब संध्या के समय तुलसी जी में जल डालते हैं तो वही संध्या के समय हम घी का इस्तेमाल करते हैं। तिल का तेल ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि घी जो है वो बाजार का आता है तो उस पर भरोसा करना उतना सही नहीं है। तो हम तेल डालते हैं। ओम दीप ज्योति परब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दना दीपम हर्तु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। ये जब हम दीप जलाते हैं तो दीप जलाने समय ये मंत्र होता है, इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। और ये दीप जल गया। और देखिए ये बाती रुई की है, लेकिन जब तिल के तेल का दीपक हम जलाते हैं तो उसको लाल कर देते हैं, या फिर लाल बाती का दीपक जलाइए, या फिर अगर रुई का बाती है तो उसमें थोड़े से आप रोली लगा देंगे तो वो लाल हो जाता है। ठीक है, अब हम आचमन करेंगे। देखिए आचमन, उन्होंने एक फॉलोवर है, उन्होंने पूछा था हमसे, पर्सनली पूछा था कि पानी पीने के बाद मतलब लोग पूजा करने को मना करते हैं, ऐसा गलत बात है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल गलत बात है कि पानी पी लिए तो पूजा नहीं करेंगे। पूजा आप जिस भी टाइम कीजिए, ठीक है, जिस भी टाइम आप पूजा कर रहे हैं, बस आपका पेट खाली होना चाहिए। ठीक है, पेट खाली होना चाहिए। आप पानी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, फल फ्रूट जितना आपसे हो सके, बस जो गरिष्ठ भोजन जिसको बोलते हैं, जिसमें लहसुन प्याज होता है, मसाला वगैरह होता है, उसको खाने के पश्चात पूजा करने का निषेध है। इसके पीछे कारण क्या है कि मान लीजिए आप गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं, उसके बाद आप पूजा पे बैठते हैं तो मन नहीं लगता है, हमारी इंद्रियां जागृत नहीं होती हैं। पूजा करने का यही तो मेन उद्देश्य होता है कि जब हम पूजा पर बैठे तो हमारी इंद्रियां जागृत हो, हमारे जो चक्र है वो जागृत हो। तो भोजन कर लेने के बाद वो चक्र जागृत नहीं होता है और हमारा मन भी जो है वो आलसपन आ जाता है, तो हमारा मन पूजा में नहीं लगता। यही कारण है। बाकी पूजा करने से पहले पेट खाली होना चाहिए, बस यही बात है। आप कुछ भी खा ले, कुछ भी पी ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए संध्या के समय कोई किसी पूजा को आपने उठा रखा है तो कोई जरूरी तो नहीं है कि हम मतलब व्रत रह कर ही करें। आप खा सकते हैं, आप सिंपल दाल चावल खा लीजिए, लेकिन पूजा करते समय पेट खाली हो। मान लीजिए हमको 6 बजे शाम में पूजा करनी है तो आप 3 बजे तक भोजन कर ले, जाहिर सी बात है 6 बजे तक पेट खाली हो जाएगा। फिर उसके बाद स्नान वगैरह कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, बाल धो करके क्यों। और उन्होंने पूछा था कि देखिए पूजा करने से पहले हाथ में अंगूठी पहनने का नियम होता है। अगर आपके पास सोने का है तो ठीक है, चांदी का है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो देखिए यहाँ पे फूसा घास होता है, उसकी अंगूठी बनती है। उसको अगर आप स्त्री हैं तो बाएं हाथ में और पुरुष हैं तो दाहिने हाथ में। तो इसको पहन करके पूजा करने का जो है वो विशेष लाभ होता है, क्योंकि फूस घास जो है वो मतलब अत्यंत ही शुभ चीज है। तो देखिए हम आचमन करने के लिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जल लिया है हमने और इसको ऐसा रख करके आचमन करने का मंत्र है। देखिए ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वस्थान गतिवोपि वा यस्मृति पुंडिकाच सौभयाभ्यंतर सूचि ओम पुण्यात् पुंडिकाच ओम पुण्यात् पुंडिकाच ओम पुण्यातम। अब देखिए इसको ऐसे लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जल लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा लेते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। 3 बार श्री हरि विष्णु का नाम लेकर के, कृष्ण अवतार का जो नाम है उसको लेकर के आचमन किया जाता है, ताकि हमारा अंतःकरण भी शुद्ध हो जाए। और 4थी बार हाथ में जल लेकर के ऐसे गिराया जाता है। ठीक है, ऐसे गिरा करके ऋषिकेश जो तीर्थ स्थान है ऋषिकेश, उसका नाम लेकर के इसको शुद्ध कर लिया जाता है। हो गया। और कभी भी शुद्ध करने का जल जो है वैसे आगे नहीं गिराइए, इस तरह से पीछे जमीन पर अगर है इतना जगह है तो जमीन पे गिरा दीजिए। चलिए आचमन करने की विधि है, आप लोग देख लिए। तो जब भी हम पूजा करते हैं तो देखिए आसन पर बैठ के हम करते हैं। देखिए यहाँ पे आसन है, आसन पर बैठ के हम पूजा करते हैं और उसके बाद मंगल मंत्रों का उच्चारण करते हैं, स्वास्ति मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो सबसे पहले हम गणपति गजानन का ध्यान करते हैं। तो उनका ध्यान मंत्र है
ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रभु का आवाहन कर रहे हैं दैनिक पूजन हेतु श्री पंचदेव। पंचदेव में गणपति गजानन है, महादेव हैं, श्री हरि विष्णु हैं और ये है श्री बजरंग बली जी हैं और फिर माँ दुर्गे हैं। ये पंचदेव की श्रेणी में आते हैं। और फिर सूर्य हैं तो वो तो प्रकृति के प्रत्यक्ष देवता है ही। चलिए हम उनको स्नान, देखिए स्नान कर कोसा घास का हमने ले रखा है स्नान कराने हेतु। तो देखिए स्नान बस वही जल छिड़कते हैं, उसको कपड़े से फिर पोंछ देते हैं इन तस्वीरों को। देखिए सबसे पहले हम गणपति गजानन से शुरुआत करेंगे। ओम गंगणपते नमः। स्नानं कुरु। ओम नमः शिवाय स्नानं कुरु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्नानं कुरु। ओम नमो नारायणाय स्नानं कुरु। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे स्नानं कुरु। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः स्नानं कुरु। ओम नमो नारायणाय स्नानं कुरु। स्नानं श्री सर्वे देवी देवता स्नानं कुरु। हम इनको तिलक लगाएंगे। तो तिलक लगाने के लिए देखिए हमारे पास अष्टगंध चंदन है। तो ये गणपति गजानन को लगाएंगे, इनको सभी को लगाएंगे। श्री महादेव को छोड़ करके सबको लगाया जाता है। महादेव को पीले और चीजों ज्यादा मतलब सिर्फ शिवरात्रि पे ही उनको लगाने का नियम है। तो महादेव को वही जल से तिलक लगा सकते हैं हम, क्योंकि जल ही महादेव हैं। तो उनको जल से ही तिलक लगाया जाता है। और नहीं तो फिर उनको सफेद चंदन, तो सफेद चंदन मिलता कहाँ है? सफेद चंदन के रूप में आपको वो चूना मिलता है। यहाँ पे गणपति गजानन है। देखिए वो अभी हमने सब कुछ बोल दिया और वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो हमने सिंदूर का तिलक लगा दिया है और गणपति गजानन से लेकर के सारी देवियों को लगा दिया है। अब हम फूल और दुर्वा उनको भेंट करेंगे। तो जब भी हम कोई भी चीज, जब भी किसी देवी देवता को हम अर्पण करते हैं तो मंत्र से अभिमंत्रित करके अर्पण करते हैं। तो देखिए ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। दुर्वा समर्पयामि। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। पुष्पं समर्पयामि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुष्पं समर्पयामि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुष्पं समर्पयामि। ओम महापर्वते नमः। ओम महापर्वते नमः। ओम महापर्वते नमः। पुष्पं समर्पयामि। ओम श्री नंदीश्वराय नमो नमः। ओम श्री नंदीश्वराय नमः। दुर्वा समर्पयामि। श्री शिव परिवार पुष्पं समर्पयामि। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। पुष्पं समर्पयामि। ओम श्रीं ओम श्रीं ओम श्रीं ओम श्रीं पुष्पं समर्पयामि। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे पुष्पं समर्पयामि। हम कलश का भी पुष्प रखेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम नमो नारायण।
श्रीमते नमः, ओम श्रीमते नमः, ओम श्रीमते नमः। पुष्पं समर्पयामि, पुष्पं समर्पयामि। श्री पंचदेवी देवता, श्री सर्वदेवी देवता, पुष्पं समर्पयामि। देखिए यहाँ पे दीप का भी पूजन होता है, उसका वीडियो हम नहीं बना पाए क्योंकि और पूछ कर कर के मुझे बनाना पड़ रहा है। तो कभी ऐसा हो जा रहा है कि हम बोल रहे हैं लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। तो देखिए यहाँ दीप पूजन भी होता है। इस पर आप तिलक लगाया जाता है, तिलक लगा करके फूल चढ़ाते हैं, तो इसका भी छोटा मोटा पूजा होता है। तो यहाँ पे देखिए ये चूंकि ये अग्नि है, ये अग्नि है, तो अग्नि का संबंध सीधा मंगल से है, मंगल का संबंध श्री बजरंगबली जी से है। तो जब भी पूजा करते हैं तो या फिर मंगल के जो मंत्र होते हैं उनका, नहीं तो फिर हनुमान जी का मंत्र है। और यहाँ जल है तो जल का सीधा संबंध भगवान शंकर से है, तो उनका जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, उस मंत्र से हम करते हैं। अब हम इनको भोग लगाएंगे। देखिए 2 कटोरियों में हमने रखा है भोग, क्योंकि एक में तुलसी पत्र डालते हैं। देखिए तुलसी पत्र जो है वो सूख गया है, हमारे यहाँ तुलसी का पौधा सूख गया है, तो सूख गया है। देखिए क्योंकि तुलसी पत्र जो है वो 10 दिनों तक चलता है, ठीक है। तुलसी पत्र आप 10 दिनों तक यूज कर सकते हैं। तो ये गर्मी के कारण सूख गया है। तो जब भी आप तुलसी पत्र का इस्तेमाल कीजिए उसको धो लीजिए, धो करके ही भोग लगाइए। तो देखिए इसमें गुड़ चने भिगा नहीं पाए, हमको याद नहीं रहा कल, तो हम भिगा नहीं पाए। तो इसमें गुड़ चने हैं, जो कि आज शनिवार है, तो हमने हनुमान जी को भोग लगाने हैं, तो गुड़ चने हैं, मिश्री हैं। और ये जो है इसमें महादेव से संबंधित जो सफेद चीजें आप देख रहे हैं उसमें मखाना है, किशमिश है और सफेद तिल है। देखिए सफेद तिल है और मिश्री है। तो ये हम जो महादेव हैं, गणपति गजानन हैं और माँ दुर्गे भवानी है, श्री लक्ष्मी है, उनको हम भोग लगाएंगे। और ये श्री हरि विष्णु और बजरंगबली जी के लिए है। तो देखिए जब भी आप उनको भोग लगाइए तो वही मंत्र है। तो ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोग स्वीकार करें श्री शिव परिवार, भोग स्वीकार करें, नैवेद्य समर्पयामि। यही तो चाहिए था मम्मी। ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम नैवेद्य समर्पयामि। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच नैवेद्य समर्पयामि। भोग स्वीकार करें प्रभु, भोग स्वीकार करें माते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। हे श्री हरि विष्णु के सभी अवतार श्री बजरंगबली जी और दिए गए भोग को स्वीकार करें प्रभु। अब हम इनका मुख शुद्धि करेंगे, क्योंकि कुछ भी खाने के बाद जाहिर सी बात है मुंह धोया जाता है, हाथ धोया जाता है। तो मात्र श्रद्धा के रूप में भावनावश हम इनका मुख शुद्धि करेंगे। तो बस वही कुसा घास से जल छिड़क देंगे। मुख शुद्धि करें प्रभु, मुख शुद्धि करें प्रभु, मुख शुद्धि करें प्रभु। अब हम आरती करेंगे। हम कर देना। आरती जब भी किया जाता है खड़े होकर किया जाता है, कभी भी बैठ के आरती नहीं होती है। तो उनके मंत्रों से हम आरती करते हैं। लो घंटी बजाओ, घंटी बजाओ। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम कर्पूरी गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयावृन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री मंगलम भगवानी विष्णु मंगलम गुरुध्वजा मंगलम पौंडिकाक्ष मंगलाय तनो हरे। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः।
ओम जयंती में मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री हनुमते नमः ओम श्री हनुमते नमः ओम श्री हनुमते नमः। ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय। ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जब भी आपकी आरती हो जाए तो उसी आसन पर खड़े होकर के 3 बार घूम करके गंगे जमुने की आरती होती है, 3 बार घूम जाते हैं, उसके बाद आरती हो जाती है। उसके बाद हम प्रभु को आरती देते हैं, आरती स्वीकार करें, आरती स्वीकार करें, आरती स्वीकार करें, आरती स्वीकार करें। उसके पश्चात हम इनका जल से शीतली करके स्वयं आरती लेते हैं। अभी हम हाथ में मोबाइल लिए हुए हैं, इसलिए हम एक हाथ से हम कर पा रहे हैं। देखिए हमारे बच्चे हैं, दोनों हाथ से करो। इधर हमारी बिटिया है। अब पूजा हो गई, आरती हो गई, उसके बाद हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और चूंकि आज शनिवार है तो हमारा हनुमान चालीसा का हमारा पाठ होता है। तो देखिए मंत्रों का हम वीडियो नहीं बना सकते हैं। मंत्र जो होता है वो जितना सीक्रेट रखे उतना ही बढ़िया होता है। मंत्रों को कभी सार्वजनिक नहीं किया जाता है। तो अभी हम चालीसा पाठ करेंगे, उसके बाद मंत्र उच्चारण जो है वो हम करेंगे। उसके पश्चात हम आपको फिर दिखाएंगे। तब तक के लिए आप वेट करिए। चूंकि हमारा मंत्र जाप पूर्ण हो चुका है तो उसके बाद हम क्षमा याचना मांगते हैं। तो क्षमा याचना का देखिए मंत्र है, हमारा मंत्र जाप पूर्ण हो गया तो अब हम क्षमा याचना कर रहे हैं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत्ते पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। आवाहनम न जनामि विसर्जनम पूजा चैव न जनामि क्षमस्व परमेश्वरी। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् करुण भावेन रक्ष मां परमेश्वरी। हे गणपति गजानन, हे देवाधिदेव महादेव, हे सृष्टि के पालन करता, हे सृष्टि के पोषण करता, हे सृष्टि के रचयिता, हमारे दैनिक पूजन में हमसे कोई त्रुटि हो तो हमें अपनी बालक समझ हमें क्षमा करें और हमारी इस पूजा को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करें और हम पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बना रखें। हमारे परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहे, धन धान्य बना रहे, ऐसे ही हम पर कृपा करें। अब जो हमने आपको सौभाग्य मंत्र बताया था उसका भी हम डेली पूजन में जाप करते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया मंत्रों का जो है वो गुप्त रखना ही नियम है। तो जब तक हम आप वेट कीजिए। हमारी पूजा पूर्ण हो चुकी है और देखिए यहाँ पे शंख है। चूंकि हाथ में मोबाइल लिए हुए हैं तो शंख नहीं बज सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं हम आपको। देखिए इसमें जल था, सूख गया, जल भर के रखा जाता है। क्योंकि गर्मी का दिन है तो सूख गया है। देखिए जब पूजा पूर्ण हो जाती है तो
थोड़े से जल जमीन पे गिराया जाता है। उसके बाद इसको अपने 7 चक्र पे लगाया जाता है। सहस्त्रार चक्र, यहाँ आज्ञा चक्र, यहाँ पे मूलाधार चक्र है और भी 2-3 चक्र हैं, वहाँ पे इसको ऐसे करके इस जल को लगाया जाता है। अरे रुको ना, ऐसा ऐसा उठो। देखिए हम मंत्र जाप किए हैं और यहाँ पे इस पात्र में जल है, तो लो 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 जा। तो इस पात्र में जल है, तो इस जल का हम स्वयं ग्रहण करेंगे, अपने बच्चों को पिलाएंगे और इस जल को हम घर का जो शुद्ध स्थान जो कह सकते हैं वहां पे उसका छिड़काव भी करेंगे। तो ये जल है, ठीक है। ये हमने पूजा के दौरान ये जल जो हमने मंत्रों का उच्चारण किया है वो अभिमंत्रित हो चुका है। फिर जब भी आपकी पूजा पूर्ण हो जाए, पूरी तरह से जब आपकी पूजा संपूर्ण हो जाए, तो कभी भी दीपक को बुझाना नहीं है, कभी भी वो स्वयं शांत हो जाता है, कभी भी बुझाना नहीं चाहिए। और जी ये प्रसाद आपने रखा है, इसको यहाँ पे छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं, अपने घर परिवार में और सबको दे सकते हैं, और घर से बाहर, ठीक है, घर के बाहर अपनी दहलीज के बाहर और कोई एक स्थान आप बना लीजिए जहाँ पे चींटियों का बसेरा हो। वहाँ पर जो मीठी चीजें हैं, ठीक है, जो मीठी चीजें हैं उनको आप वहाँ पे रख दीजिए। इससे जो है हमारा शनि जो है ना, वो शनि ग्रह जो होता है वो हमारे फेवर में रहता है। और देखिए कभी भी घंटी को आप जमीन पे नहीं रखेंगे, घंटी है उसको कभी भी जमीन पे नहीं रखा जाता है, शंख है उसको भी कभी जमीन पे नहीं रखा जाता है, और दीपक जो जलते हैं उसको भी कभी जमीन पे नहीं रखा जाता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए। और जब भी आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तो यहाँ पे चरणों के नीचे जो सिंदूर गिरा रहता है उसको हम लगाते हैं, बच्चों को लगाते हैं, और जो जल होता है वो जल पिलाते हैं। और फिर जब भी हम पूजा करके जब हम जाने लगते हैं तो कभी भी पीठ दिखा करके नहीं जाते हैं। प्रभु को हम अच्छे से प्रणाम करके श्रद्धा भावना के साथ उनको हम प्रणाम करके और उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि आज की हमारी पूजा संपूर्ण हुई, आप अपने स्थान को पधारें, और जब भी हम आपको पुकारें आप मेरे पास अवश्य पधारें। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, और पूजा में हमसे कोई भी त्रुटि हो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं और प्रसन्नता पूर्वक पूजा को स्वीकार करें, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। तो हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप लोगों ने क्या क्या सीखा, और कुछ भी कम ज्यादा है तो आप अपने सुझाव मुझे अवश्य दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने जो किया है वही पूर्ण रूप है, मुझसे भी कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। तो अगर कोई कमी है तो आप हमें अवश्य बताइए। चलिए सबको राधे राधे। श्री बजरंगबली का आज दिन है, तो चलिए सबको राधे राधे।